Hello बच्चों, let's read this question. The question says 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges. Alternate charges 1, 3, 5, 7, 9 have charges positive q each, while 2, 4, 6, 8, 10 have charge minus q each. The potential V and electric field E at center of the circle are respectively. Take V is equal to 0 at infinity. Option first, V is equal to 0, E is equal to 0. Option second, V is equal to 10q by 4 pi epsilon naught r, E is equal to 10q divided by 4 pi epsilon naught r square. Option third, V is equal to 10q 4 pi epsilon naught r and E is equal to 0. Option fourth, V is equal to 0 and E is equal to 10q by 4 pi epsilon naught r square. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 10 चार्जेस हैं वो सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर इक्वल एंगुलर सेपरेशन के ऊपर रखे गए हैं, और यहाँ पे जो 1, 3, 5, 7 एंड 9 यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और 2, 4, 6, 8 एंड 10 नंबर पोजीशन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी रहती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज के कारण कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो देख लेते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास किसी चार्ज के कारण कितनी होगी, यदि हमारे पास क्या है, चार्ज है कोई Q और इससे D डिस्टेंस के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी KQ बाई डी स्क्वेयर, KQ बाई डी स्क्वेयर। और इसी पॉइंट पे यदि मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो मेरे पास कितना आएगा, वो आएगा KQ बाई डी। ये मेरे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज वेक्टर। ये हमारे पास है वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव जो चार्ज है उसकी तरफ होती है। यानी कि सभी डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाता हुआ होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। जबकि जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। V इज स्केलर, V क्या है, हमारे पास स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए वो देख लेते हैं। हमें बोल रखा है कि एक हमारे पास स्फीयर है या सर्किल है, इसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या है, हमारे पास चार्जेस हैं। चार्जेस कितने हैं, 10 हैं, 10 चार्जेस हैं। तो हमारे पास दो चार्जेस के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना आएगा, मैं बात कर लेता हूं एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना आएगा। टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री का, 10 हमारे पास चार्जेस हैं तो दो के बीच में 360 डिग्री का आएगा। अब 36 डिग्री एंगल के ऊपर हमें इन चार्जेस को रखना है। तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारे पास, ये मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं कि प्रत्येक के बीच में कितनी है, 36 है। प्रत्येक के बीच में कितनी जगह है, हमारे पास 36 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ये चार्जेस यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे हमारे पास।
कुछ इस तरह से मैं इन सभी चार्जेस को बना देता हूं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ चार्जेस आ जाएंगे 36 डिग्री, प्रत्येक का जो एंगल है वो हो जाएगा। कितने चार्जेस होंगे हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चार्जेस हो गए। अब हमें बोल रखा है कि जो 13579 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी जगह क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव क्यू, 3 के ऊपर पॉजिटिव क्यू, 5 के ऊपर पॉजिटिव क्यू, 7 के ऊपर पॉजिटिव क्यू और 9 के ऊपर पॉजिटिव क्यू। रेस्ट ऑफ जगह पे हमारे पास नेगेटिव क्यू है। रेस्ट ऑफ जगह पे हमारे पास क्या है? नेगेटिव क्यू चार्जेस हैं। कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। तो अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज के सामने कैसा चार्ज आ रहा है? प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यदि कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ होती है? वो होती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के कारण कहाँ पे होती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। यदि एक चार्ज के कारण हमारे पास इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर या इस यानी कि सेंटर के ऊपर कितनी वैल्यू है? एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? वो है हमारे पास के क्यू बाई डी स्क्वेयर, यानी कि क्यू हमारे पास क्या है? स्मॉल क्यू। ये मैं बोल देता हूं के क्यू, और आर इसकी क्या है? रेडियस है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये जस्ट मैंने एक बार इसकी बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? डायरेक्शन हमारे पास होगी सेंटर की। डायरेक्शन कहाँ पे होगी? सेंटर की तरफ, पॉजिटिव क्यू से दूर की तरफ और नेगेटिव क्यू की तरफ। नेगेटिव क्यू के कारण कहाँ पे होगी? नेगेटिव क्यू की तरफ। और पॉजिटिव क्यू के कारण कहाँ पे होगी? सेंटर की तरफ। और यदि मैं बात करता हूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है के क्यू बाई आर, और इसके दूसरे चार्ज के कारण कितना होगा? ये माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू लेके चलता हूं तो पॉजिटिव क्यू के कारण कितना होगा? के क्यू बाई आर, और नेगेटिव क्यू के कारण कितना होगा? माइनस के क्यू बाई आर। और ऐसे कितने चार्जेस हैं? 10 चार्जेस हैं, जिसमें से 5 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं। 5 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं। तो V टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है। तो सेंटर के ऊपर V कितना आएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है। सेकंड चीज अब बात करते हैं कि जो हमारे पास 10 चार्जेस हैं वो 5 सिस्टम बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के, जिनके कारण डायरेक्शन कहां पे आएगी? एक डायरेक्शन के अंदर आएगी। कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। कुछ इस प्रकार से हमारे पास कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। 5 सिस्टम हमारे पास बचेंगे। लेकिन ये पांचों चार्ज किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक पॉलीगॉन की तरह बिहेव करेंगे। these all charges behave like a polygon, behave like a polygon। एक पॉलीगॉन की तरह बिहेव करेंगे, तो इनका भी सेंटर के ऊपर ई जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। वो भी यदि हमें देखना है तो किस प्रकार से देखेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट का यदि हम अनुमान लगाने की कोशिश करें तो वो यहाँ पे आएगा, जो कि इससे क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इन दोनों के कारण एक आएगा रिजल्टेंट, जो कि इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह से इन सभी के कारण यदि मैं इन दोनों की बात करूं, ये दो हैं, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E हमारे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो सेंटर पे E भी हमारे पास 0 होगा और V भी हमारे पास 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो ऑप्शन ए है हमारे पास V इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।